नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ एन इंडक्शन मोटर द सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज बाई 10%। फॉर मैक्सिमम टॉर्क टू रिमेन्स कांस्टेंट द सप्लाई वोल्टेज मस्ट बी। तो क्या होगा? तो कह रहा है कि अगर फ्लक्स को कांस्टेंट रखा जाए और सप्लाई फ्रीक्वेंसी को 10% बढ़ा दिया जाए तो सप्लाई वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वी बाई एफ। अगर इसको कांस्टेंट रखा जाए तो आपका फ्रीक्वेंसी जो है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी का। अगर इसको बढ़ाया जाए तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, बी इंक्रीज बाई 10%। 10% से इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इफ द बेस करेंट ऑफ बीजेटी इज 250 माइक्रो एम्पियर एंड इमीटर करेंट इज 15 मिली एम्पियर द कॉमन बेस करेंट गेन बिल्ड क्या होगा? चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले कॉमन बेस करेंट को बोला जाता है क्या? अल्फ़ा। कॉमन बेस करेंट को बोला जाता है अल्फ़ा। अल्फ़ा का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो अल्फ़ा बराबर होता है हम लोग का आई सी यानी कलेक्टर करेंट डिवाइडेड बाई आई ई यानी इमीटर करेंट। तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ बेस करेंट मतलब आई बी बराबर दिया हुआ है आपका 250 माइक्रो एम्पियर यानी 250 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। और आपका दिया इमीटर करंट यानी आई ई बराबर जो दिया हुआ है आपका दिया हुआ है कितना? 15 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर के मतलब 15 इंटू 10⁻⁻³ एम्पियर। तो हम लोग जानते हैं कि इमीटर करंट बराबर होता है आई बी बराबर होता है आपका आई ई बराबर इमीटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट आई बी प्लस आई सी। तो आपका यहाँ से आई सी का वैल्यू हो जाएगा आई सी बराबर आई ई माइनस आई बी। जब तो आई ई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250 इंटू 10⁻⁻6 आई ई का वैल्यू दिया हुआ 15 इंटू 10⁻³ माइनस आई बी का वैल्यू दिया हुआ 250 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 0.01475 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू, जब अल्फ़ा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? आई सी का वैल्यू आपका आ गया 0.01475 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा आई का वैल्यू हो जाएगा 0.015। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.98 आपका आंसर आएगा। लेकिन ये आपका ऑप्शन दोस्तों इसमें गलत दिया हुआ 98 दिया रहता तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये जो है जो आपका ऑप्शन गलत हो गया, गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा 0.98। कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। ये तो कॉमन बेस हो गया। अब कॉमन इमीटर करेंट गेन दो प्रकार का होता है, कॉमन बेस करेंट गेन, एक कॉमन इमीटर बेस करेंट। कॉमन बेस करेंट गेन को अल्फा से डिनोट किया जाता है, कॉमन इमीटर करेंट गेन को बीटा से डिनोट किया जाता है। यानी बीटा बराबर जो होता है जो आई सी मतलब कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई बेस करंट। अब अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिए अल्फ़ा बराबर होता है बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। याद रखिएगा अल्फ़ा बराबर बीटा
डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा। अब बीटा बराबर आपका हो जाए अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फ़ा। ये दो रिलेशन है, दोनों रिलेशन को याद रखिएगा। ये डायरेक्ट भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि अल्फ़ा बीटा में क्या रिलेशन यानी कॉमन बेस करेंट गेन और कॉमन मीटर करेंट गेन में क्या रिलेशन है। तो इसका रिलेशन आपका दोस्तों ये है। ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन है जिसका मिनिमाइज्ड फॉर्म पूछा जा रहा है। तो मिनिमाइज्ड फॉर्म पता करने के लिए के मैप का यूज करते हैं यानी कार्नोट मैप का यूज करते हैं। तो देख लेते हैं के मैप किसे कहते हैं। तो के मैप बनाने के लिए सबसे पहले इस तरह का एक मैप बनाते हैं। चार भाग यहाँ पर होता है ए, यहाँ होता है बी सी, यहाँ पर बी बार या बी डैश भी बोल सकते हैं, सी डैश भी बोल सकते हैं, या बी सी बार या बी डैश सी डैश। तो चलिए ये होता है ए, ये होता है ए इनवर्स। यहाँ होता है आपका 0 0, ये होता है 0 1, ये होता है 1 1, ये होता है 1 0। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर यहाँ होता है 0, यहाँ जाता है 1। चलिए इसको जो वैल्यू है उसको इसमें लिखते हैं। तो ए बी को आपको कहाँ लिखे तो देखिए, तो ए वाला कॉलम ये है, बी आपका कहाँ आ रहा है, बी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पे 1 1। फिर देखिए उसके बाद बी सी डैश को लिखते हैं। तो बी और सी डैश आपका यहाँ पे है, इसलिए यहाँ पे एक लिख देते हैं। और एक उसके बाद ए सी को लिखते हैं। ए और सी आपका कहाँ है, तो ए और सी देखिए आपका यहाँ है, तो ए सी को यहाँ लिखते हैं। आप क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। तो आपका पेयर कितना बन रहा है, एक पेयर और एक 2 पेयर। ये पेयर जो बन रहा है ये आपका क्या चीज़ का बन रहा है, पेयर ए, देखिए बी कॉमन है इसलिए बी ए और सी किसका बन रहा है, ए और सी का। ये जो पेयर आपका बन रहा है जो किसका बन रहा है, बी और सी डैश का। तो एफ बराबर इसका मिनिमाइज्ड फॉर्म जो हो जाएगा, जो आपका हो जाएगा ए सी प्लस बी सी डैश, ऑप्शन नंबर डी। इसको बोला जाता है के मैप या कार्नोट मैप, यही होता है। इसको इसी तरह से हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्लिप रिंग ऑफ ए सिंगल फेज एंड 3 फेज कन्वर्टर इज कितना होता है। तो सिंगल फेज में रहता है जो दोस्तों 2 लाइन होता है। सिंगल फेज में 2 लाइन होता है, इसलिए इसको इस तरह से याद रखें। सिंगल फेज में 2 लाइन होता है इसलिए 2 कन्वर्टर, और 3 फेज में आपका 3 लाइन होता है। 3 फेज में आपका 3 लाइन होता है, तो इसलिए आपका इसका 3 स्लिप रिंग। इसलिए सिंगल फेज में 2 लाइन होता है इसलिए 2 स्लिप रिंग, 3 फेज में 3 लाइन होता है इसलिए 3 स्लिप रिंग। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालिक कॉपर इज कैसा सबस्टांस है। तो मेटालिक कॉपर है जो आपको डायमैग्नेटिक सबस्टांस है, क्योंकि इसमें म्यू आर का वैल्यू आपका 1 से कम होता है, लेस देन 1 होता है, इसलिए इसका डायमैग्नेटिक सबस्टांस है। म्यू आर को बोला जाता है, म्यू आपको बोला जाता है आपको रिलेटिव परमिएबिलिटी। रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 1 से कम हो तो उसे बोला जाता है डायामैग्नेटिक सबस्टांस, उसको बोला जाता है
मैग्नेटिक सबस्टांस, डायामैग्नेटिक सबस्टांस। डायामैग्नेटिक सबस्टांस में आपका आ जाता है जैसे जिंक, मरकरी, लेड, सल्फर, कॉपर, सिल्वर, बिस्मथ, वुड ईटीसी। चलिए देख लीजिए, अगर म्यू आर का वैल्यू अगर आपका एक से थोड़ा ज़्यादा हो, तो एक से थोड़ा ज़्यादा यानी मतलब 1.00031 या 1.00366 इस तरह से रहे तो उसे बोला जाता है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस। इसमें आ जाता है एल्युमिनियम, टिन, प्लेटिनम, मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगर म्यू आर यानी रिलेटिव परमिलिटी अगर आपका बहुत ज़्यादा हो, वेरी हाई, मतलब 100 और 1000 के आसपास में हो तो वो हो जाएगा आपको फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, जिसमें आ जाता है आपका आयरन, स्टील, निकेल और कोबाल्ट।